गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की जो क्लास है नियमित रूप से आती है, उसमें हम बात करने वाले आज करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। कल हमने बात की थी G20 सम्मेलन के बारे में, तो उसके बारे में हमने G20 सम्मेलन की जो पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है, कौन कौन से सदस्य राष्ट्र हैं, कौन कौन से देशों को आमंत्रित किया गया है, वर्तमान में 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होने वाला है, अध्यक्ष कौन है, उसकी हमने प्रेसिडेंसी के बारे में बात की थी जो घूर्णन रूप से कार्य करती है, किस प्रकार से कार्य करता है, कितने ट्रैक हैं, वित्तीय ट्रैक थे, शेरपा ट्रैक थे, एक ट्रोइका के बारे में हमने बात की थी, इन सब के बारे में बात की। उसके बारे में मैंने बताया था कि जो वर्तमान में करंट का जो अंतर्राष्ट्रीय G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, जो मतलब है मुख्य अध्यक्ष भाग लेंगे उसमें सभी सदस्य देशों के, उनकी बात करें दोस्तों, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप उसमें देखना। एक बात करें तो अभी हम बात करने वाले जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास ओरियन, अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास ओरियन की बात करें दोस्तों तो कहां पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास ओरियन है वो दोस्तों कहां पर आयोजित किया जाना है, फ्रांस में। कहां पर आयोजित किया जाएगा, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। भारत की बात करें तो दोस्तों, भारत की हम बात करें तो भारत के द्वारा भारत की जो वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना के द्वारा इसमें भाग लिया जाएगा। भारत की बात करें दोस्तों तो भारत की वायुसेना इस युद्धाभ्यास में भाग लेगी। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। एक दोस्तों बात करें तो एक चीज और क्या याद रखोगे, एक बात करें दोस्तों, फ्रांस में हम बात करें तो कौन से स्थान पर, तो नाम आता है माउंट डे मार्सन। कौन से स्थान पर युद्धाभ्यास किया जाएगा, माउंट डे मार्सन नामक स्थान पर युद्धाभ्यास किया जाएगा। एक चीज ये याद रखनी है, कब से कब तक किया जाएगा, तो उसकी बात करें दोस्तों 17 अप्रैल 2023 से लेकर 5 मई 2023 तक युद्धाभ्यास किया जाना है। 17 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 तक ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। एक बात ये याद रखनी है। उसके बाद देखो, एक बात करें दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से देश भाग लेंगे। अभी तक की बात करें दोस्तों, एक तो ये चीज याद रखना कि बहुराष्ट्रीय है। क्या है, बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। एक बात नहीं दोस्तों, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का अभी तक के जो आयोजित युद्धाभ्यास है उनमें सबसे बड़ा है, फ्रांस का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना गया है ये। एक बात ये याद रखनी है, अभी तक जितने भी युद्धाभ्यास आयोजित होंगे उनमें से बात करें तो अभी तक आयोजित हुए हैं उनमें अब जो ये आयोजित होगा ये सबसे बड़ा है। कौन कौन से देश की बात करें तो दोस्तों, एक तो नाम आता है ग्रीस। किसके द्वारा भाग लिया जा रहा है, ग्रीस के द्वारा। एक बात करें दोस्तों जर्मनी, जर्मनी के अलावा बात करें दोस्तों इटली, ग्रीस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। एक बात करें दोस्तों नीदरलैंड, कौन भाग लेगा, नीदरलैंड। और एक बात करें दोस्तों स्पेन, और एक कौन आएगा, यूएसए, और एक भारत। इन देशों के द्वारा यहाँ पर भागीदारी ली जाएगी। भारत की बात करें दोस्तों, भारत का प्रथम युद्धाभ्यास है जिसमें हम बात करें तो जिसमें कौन सा राफेल जाएगा, कौन सा विमान जाएगा, राफेल। युद्धाभ्यास में कौन भाग लेगा, राफेल। तो राफेल के द्वारा बात करें दोस्तों, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भाग लिया जा रहा है। एक बात आपको ये याद रखनी है। अब देखो, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की थल सेना, थल सेना के अलावा बात करें दोस्तों नौसेना, और एक बात करें तो वायुसेना। इन सभी के द्वारा यहां पर भाग लिया जाएगा। थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों के द्वारा इस युद्धाभ्यास में भाग लिया जाएगा। एक बात आपको ये याद रखनी है। तो एक बात करें दोस्तों, तो एक वर्तमान के अंदर जो भारत के द्वारा युद्धाभ्यासों के अंदर भाग लिया गया है उनकी बात करें तो देखो, एक तो नाम आता है स्लिनेक्स। कौन सा युद्धाभ्यास आता है, इसकी बात करें 2023 में आयोजित हुआ था। कहां पर दोस्तों, कोलंबो, श्रीलंका में। कहां पर आयोजित किया गया था, कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इसकी बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य युद्धाभ्यास हुआ था।
भारत और श्रीलंका के मध्य ये युद्धाभ्यास किया गया था। कौन सा आया था दोस्तों? सिलिनेक्स, भारत और श्रीलंका के मध्य। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक नाम आता है एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023। एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023। एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 कौन सा युद्धाभ्यास आता है? एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023। ये भी हम बात करें तो आयोजन किया गया था। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक नाम आता है एक्स कवच। कौन सा आता है? एक्स कवच। एक्स कवच की बात करें दोस्तों, कहां पर आयोजित किया गया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजन किया गया था। एक नाम आता है दोस्तों वायु प्रहार। क्या नाम आता है? वायु प्रहार। तो ये सब हम बात करें तो भारत के द्वारा वर्तमान में युद्धाभ्यास में भाग लिया गया है। अब देखो फ्रांस की बात करें दोस्तों, फ्रांस की राजधानी कौन सी आती है? पेरिस। कौन सी आएगी? पेरिस। एक बात तो ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना, फ्रांस का राष्ट्रपति कौन आता है? इमैनुएल। प्रमुख की बात करें फ्रांस के तो इमैनुएल मैक्रोन। एक चीज ये याद रखना। करंट के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने हैं जिनकी बात करें तो शुरुआत कहां से हुई थी? ग्रीस या एथेंस से शुरुआत मानी जाती है। तो वहां पर बात करें तो दोस्तों, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वो 2024 में कहां पर होंगे? पेरिस, फ्रांस में होंगे। 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होना वो कहां पर होगा? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस से फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो ये कहां पर आयोजित किया जाना है? पेरिस से फ्रांस में। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो उसके बाद हम बात करें तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता गया है? तो दोस्तों इसकी बात करें तो किसके द्वारा जीता गया? साकिब अल हसन के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? साकिब अल हसन के द्वारा जीता गया है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, साकिब अल हसन हम बात करें तो कहां के खिलाड़ी हैं? बांग्लादेश के। कहां के खिलाड़ी आते हैं दोस्तों? बांग्लादेश के। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन आती है? शेख हसीना। कौन आती है? शेख हसीना। कौन आती है? शेख हसीना। एक चीज ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना। एक हम बात करें तो एक चीज आप क्या याद रखोगे? बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश। क्या बोला जाता है? नदियों का देश। नहरों का देश किसको कहा जाता है दोस्तों? पाकिस्तान को। अब बात करते हैं दोस्तों आईसीसी और साकिब अल हसन के बारे में। देखो साकिब अल हसन की बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में बात करें तो बांग्लादेश की किसके साथ एक T20 सीरीज हुई थी? किसके साथ हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड के साथ। किसके साथ हुई थी? इंग्लैंड के साथ। उसमें बात करें तो बांग्लादेश ने 3-0 से जीती थी। कितने से जीती थी? 3-0 से। उसमें बात करें तो साकिब अल हसन के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। उसमें बात करें तो साकिब अल हसन ने क्या किया था? प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसलिए हम बात करें तो इसको क्या प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। एक चीज तो आपको ये याद रखना है। ये हुई कब थी? उस समय की हम बात करें तो एक चीज और याद रखना दोस्तों, एक हम बात करें तो साकिब अल हसन की बात करें ना दोस्तों तो ये प्लेयर ऑफ द जो मंथ का अवार्ड है इसके द्वारा दूसरी बार जीता गया है। कब जीता गया दोस्तों? दूसरी बार ये अवार्ड जीता गया है। इससे पहले हम बात करें तो ये इससे पहले इसके द्वारा कब जीता गया था? इनके द्वारा जुलाई 2021 में। कब जीता गया था? जुलाई 2021 में जीता गया था। अब देखो एक हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना कि इसी के साथ हम बात करें दोस्तों, एक आता है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया हेनरिच। महिला खिलाड़ी कौन सी आती है? हेनरिच। कौन सी आती है दोस्तों? हेनरिच। एक तो बात करें दोस्तों नाइजीरिया के अंदर हम बात करें तो महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया था। उसमें हम बात करें तो इनके द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। एक बात करें दोस्तों तो इनके द्वारा अंडर-19 जो विश्व कप हुआ था उसके अंदर हम बात करें अंडर-19 विश्व कप, उसमें हम बात करें तो प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसके द्वारा? हेनरिच के द्वारा। अब बात करें दोस्तों ये है काम की
तो ये जो खिलाड़ी मुख्य रूप से हम बात करें दोस्तों कहाँ की है, रवांडा की। कहाँ की थे दोस्तों, रवांडा की। और एक बात करें दोस्तों, तो रवांडा और जिम्बाब्वे के मध्य हम बात करें तो एसोसिएट देश होते हैं द्वारा उनके मध्य एक श्रृंखला का आयोजन हुआ था। तो रवांडा के द्वारा जिम्बाब्वे के साथ श्रृंखला थी, उसमें भी हम बात करते हैं इनके द्वारा जीत में प्रमुख भूमिका निभाई गई। तो मेंस की बात करें वो तो किसके द्वारा जीता गया दोस्तों, साकिब अल हसन के द्वारा दूसरी बार जीता गया। पहली बार हम बात करें तो कब जीता गया था, जुलाई 2021 में। जबकि बात करें दोस्तों वुमेन्स की बात करें तो ये हेनरिटी के द्वारा जीता गया था, कब, अंडर 19 में हम बात करें तो हेनरिटी के द्वारा जीता गया। कहाँ की है, रवांडा की। एक तो अंडर 19 में अच्छा प्रदर्शन किया, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ जो श्रृंखला हुई थी उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था। और एक बात करें तो एक याद रखना कि नाइजीरिया के द्वारा जो महिला क्रिकेट लीग का आयोजन करवाया गया था उसमें भी इनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, आईसीसी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आईसीसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना है वो की गई थी 1909 में। स्थापना की बात करें दोस्तों स्थापना की बात करें तो कब की गई थी, 1909 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1909 में। एक चीज तो ये याद रखना, एक हम बात करें तो किस रूप में की गई थी, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में की गई थी। स्थापना की बात करें तो 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना की गई। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो उसके बाद हम बात करें दोस्तों 1965 में इसका नाम बदला गया। कब बदला गया था, 1965 में। उस समय बात करें तो इसका नाम क्या रखा गया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। क्या नाम रखा गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद बात करें दोस्तों 1989 में इसका नाम बदला गया था। कब बदला गया था, 1989 में। 1989 में बात करें तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या नाम रखा गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एक चीज ये याद रखना, एक हम बात करें तो क्रिकेट के जो बड़े बड़े आयोजन है जैसे विश्व कप, T20 विश्व कप, जो जितने भी मतलब है टेस्ट सीरीज है, इन सब का आयोजन किसके द्वारा किया करवाया जाता है दोस्तों, आईसीसी के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, आईसीसी के द्वारा। मुख्यालय की हम बात करें दोस्तों तो मुख्यालय की हम बात करें तो 15 जून 1909 से 15 जून 1909 से ही हम बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया है, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, स्थापना तो 15 जून 1909 में हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ पर आता है, संयुक्त अरब अमीरात। दुबई के अंदर कौन सा स्थान आता है, संयुक्त अरब अमीरात में कौन सा स्थान आएगा, दुबई। एक चीज ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है अध्यक्ष। अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, अध्यक्ष कौन आएगा, ग्रेग बार्कले। क्या नाम आता है, ग्रेग बार्कले। क्या नाम आएगा, ग्रेग बार्कले नाम आएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कौन से देश की यात्रा पर गए हैं। इनकी बात करें दोस्तों, कौन से देश की यात्रा पर गए, इटली की यात्रा पर। कौन से देश की यात्रा पर गए दोस्तों, इटली की यात्रा पर गए। 2 दिवसीय यात्रा दोस्तों हम बात करें 12 अप्रैल 2023, 12 अप्रैल 2023 को हम बात करें तो कहां पे गए, इटली की यात्रा पर। कितने दिन की दोस्तों, 2 दिवसीय यात्रा है। दो दिवसीय यात्रा कौन कब की है दोस्तों, 12 अप्रैल 2023 से 12 अप्रैल 2023। अब देखो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, अब हम बात करें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या, यात्रा का उद्देश्य की बात करें तो एक तो व्यापार,
और एक हम बात करें तो वाणिज्यिक उद्योग। व्यापार एवं वाणिज्यिक उद्योग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इटली की बात करें दोस्तों, इटली की राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? रोम। कौन सी राजधानी आती है दोस्तों? रोम आती है। एक चीज तो आपको ये याद रखना। इटली की हम बात करें दोस्तों, तो इटली की एक चीज याद रखना कि G20 का सदस्य है, और G20 का सदस्य एक चीज याद रखना कि प्रधानमंत्री कौन आता है? जियोर्जिया मेलोनी। कौन आता है? जियोर्जिया मेलोनी। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो, एक हम बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है आपको। एक बात करें दोस्तों, तो एक आपको याद रखना है कि सहारा का रेगिस्तान। कहां का रेगिस्तान आता है दोस्तों? सहारा का। सहारा के रेगिस्तान की बात करें तो दोस्तों, सहारा के रेगिस्तान में एक स्थानीय गर्म हवा, स्थानीय गर्म हवा की हम बात करें तो स्थानीय गर्म हवा चलती है दोस्तों, जिसका नाम आता है सिराको। क्या नाम आता है दोस्तों? सिराको नाम आता है। स्थानीय गर्म पवन कौन सी चलती है? सिराको। दिशा की बात करें दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से किस ओर चलेगी? उत्तर पूर्व की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम से किस ओर चलती है दोस्तों? उत्तर पूर्व की ओर। अब देखो, जब ये सहारा के रेगिस्तान के चलकर इटली में पहुंचते हैं, उससे पहले हम बात करें दोस्तों, तो भूमध्य सागर में ये क्या ग्रहण करती है? आर्द्रता ग्रहण करती है। क्या ग्रहण करेगी? आर्द्रता ग्रहण करती है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, इटली के अंदर इसके द्वारा वर्षा की जाती है। कहां पर वर्षा की जाती है? इटली में। और इटली में हम बात करें तो इस वर्षा को क्या बोला जाता है? कीचड़नुमा वर्षा। कीचड़नुमा वर्षा। और या फिर क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? रक्त की वर्षा। कीचड़नुमा वर्षा, या दोस्तों क्या बोला जाएगा? रक्त की वर्षा बोला जाता है। या तो क्या बोला जाता है? कीचड़नुमा वर्षा, और या फिर क्या बोला जाता है दोस्तों? रक्त की वर्षा बोला जाता है। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि कीचड़नुमा वर्षा या रक्त की वर्षा वो कौन सी हवा के द्वारा की जाती है दोस्तों? सिराको पवन के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? सिराको पवन के द्वारा। एक चीज आपको याद रखना है कि कहां पे की जाती है दोस्तों? इटली में की जाती है। कहां पर की जाती है? इटली में की जाती है। कीचड़नुमा वर्षा या रक्त की वर्षा किसके द्वारा? सहारा के रेगिस्तान से चलने वाली स्थानीय पवन सिराको के द्वारा। आर्द्रता कहां से ग्रहण करेगी? भूमध्य सागर से। कहां से ग्रहण करती है? भूमध्य सागर से करती है। अब देखो, एक चीज याद रखना कि अरब में इस हवा को क्या बोला जाता है? सिमुम। क्या बोला जाएगा? सिमुम। अरब में क्या बोला जाता है इसको? सिमुम। एक बात करें दोस्तों, तो एक चीज याद रखना कि मिस्र में क्या बोला जाता है? खमसिन। मिस्र में क्या बोला जाता है इसको? खमसिन। मिस्र में क्या बोला जाएगा दोस्तों इसको? खमसिन बोला जाता है। लीबिया में बात करें दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? त्रिबली। लीबिया में क्या बोला जाता है? त्रिबली। क्या बोला जाएगा? त्रिबली। एक बात करें दोस्तों, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में हम बात करें तो क्या बोलेंगे? चिल्ली। क्या बोला जाता है? चिल्ली। तो अरब में सिमुम, मिस्र में खमसिन, लीबिया में त्रिबली, और ट्यूनीशिया में क्या बोलेंगे? चिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिल्ली। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है कि अरब में तो क्या बोलते हैं? सिमुम, जबकि मिस्र में क्या बोलेंगे? खमसिन, लीबिया में क्या बोलेंगे? त्रिबली, और ट्यूनीशिया में क्या बोला जाएगा? चिल्ली। क्या बोला जाता है? चिल्ली। एक आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और देखो, एक बात करें दोस्तों, तो राजधानी कौन सी आती है इटली की? रोम। रोम की बात करें तो रोम को क्या बोला जाता है? शाश्वत नगर। क्या बोला जाएगा? शाश्वत नगर। क्या बोला जाता है? शाश्वत नगर। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है इटली का मैनचेस्टर। क्या आता है? इटली का मैनचेस्टर। क्या आएगा? इटली का मैनचेस्टर। इटली के मैनचेस्टर की बात करें दोस्तों, किसको कहा जाता है? मिलान को। किसको बोला जाएगा? मिलान को। इटली का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है दोस्तों? मिलान को बोला जाता है। किसको बोलेंगे? मिलान को। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है इटली का डेट्राइट। क्या नाम आता है? इटली का डेट्राइट। क्या नाम आएगा? इटली का डेट्राइट। ये किसको बोला जाता है दोस्तों? तुरिन को। किसको बोला जाएगा? तुरिन को। इटली का डेट्राइट किसको बोला जाएगा? तुरिन को। एक बात करें दोस्तों, एक आता है एड्रियाटिक की रानी।
क्या नाम आता है, एड्रियाटिक की रानी। एक तो आता है इटली का मैनचेस्टर, मिलान शहर को, इटली का डेट्राइट, तुरिन को, और एक नाम आता है दोस्तों एड्रियाटिक की रानी। ये दोस्तों बात करें किसको बोला जाता है, वेनिस शहर को। किसको बोला जाएगा, वेनिस शहर को बोला जाता है। एक दोस्तों याद रखना कि जो रोम है ना, रोम, इसकी हम बात करें ना तो रोम कौन सी नदी के किनारे आता है दोस्तों, टाइबर नदी के किनारे। रोम की बात करें दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे आता है, टाइबर नदी के किनारे आएगा। एक चीज आपको ये याद रखना है। एक बात करें दोस्तों इस नदी के किनारे एक नाम आता है वेनिस। वेनिस की बात करें दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे आता है, पो नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे आएगा दोस्तों, पो नदी के किनारे आता है। और एक बात करें दोस्तों तो पो नदी है, इसको क्या बोला जाता है, इटली की गंगा। क्या बोला जाता है, इटली की गंगा। और इसकी हम बात करें तो दोस्तों जो इटली की गंगा या पो नदी है, इसका संगम स्थल कहां पे आता है दोस्तों, संगम स्थल की बात करें दोस्तों अपना जल कहां पे डालेगा, एड्रियाटिक सागर में। कहां पे डालता है दोस्तों, एड्रियाटिक सागर में डालता है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, जो एड्रियाटिक सागर है ना, एड्रियाटिक सागर, यहाँ पे एक स्थानीय ठंडी पवन चलती है जिसका नाम आता है बोरा। क्या नाम आता है, बोरा। क्या नाम आएगा दोस्तों, बोरा। और एक चीज याद रखना कि इस नदी के भाग को हम बात करें तो जो मैदानी भाग आता है उसको बोला जाता है लंबोर्डी का मैदान। क्या बोला जाता है, लंबोर्डी का मैदान। क्या बोलेंगे दोस्तों, लंबोर्डी का मैदान। क्या बोला जाता है दोस्तों, लंबोर्डी का मैदान। एक बात करें दोस्तों यहाँ पे चावल की कृषि की जाती है। किसकी कृषि करते हैं, चावल की। इसलिए हम बात करें तो लंबोर्डी के मैदान को क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा। क्या बोला जाएगा, चावल का कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, चावल का कटोरा। एक दोस्तों याद रखना कि इटली के अंदर मुख्य रूप से हम बात करें ना तो कुछ ज्वालामुखी आती है। उनकी बात करें दोस्तों एक तो आती है एंटेना। कौन सी आती है, एंटेना। एक आती है दोस्तों स्ट्रोम्बेली। क्या आती है, स्ट्रोम्बेली। स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी की हम बात करें दोस्तों, इसको हम बात करें तो भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रकाश स्तंभ। या बात करें दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, लाइट हाउस। क्या बोला जाएगा, लाइट हाउस। क्या बोला जाता है, लाइट हाउस। एक तो बोला जाता है प्रकाश स्तंभ और एक बोला जाएगा लाइट हाउस। क्या बोला जाएगा, लाइट हाउस। एक बात के दोस्तों एक नाम आता है विसुवियस। क्या नाम आता है, विसुवियस नाम आता है। क्या नाम आएगा, विसुवियस। इसकी बात करें दोस्तों ये कहां पे स्थित है, नेपिल्स राज्य में। कहां पर आता है दोस्तों, नेपिल्स राज्य में। और ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्या नाम आता है, सुसुप्त ज्वालामुखी। अब देखो एक बात करें दोस्तों, एक और चीज देखो, हाल ही में कहां की गॉड पेंटिंग को, हाल ही में कहां की गॉड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों हम बात करें तो ये कहां की पेंटिंग को प्रदान किया गया है, मध्य प्रदेश की पेंटिंग को प्रदान किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखो एक हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर एक गांव आता है खन्नत गांव। कौन सा गांव आता है दोस्तों, खन्नत गांव। वहां पे हम बात करें तो शारीरिक रूप से असक्षम महिला आती है दोस्तों। उसकी हम बात करें तो नाम आता है नरबदिया अरमो। क्या नाम आता है दोस्तों, नरबदिया। क्या नाम आता है दोस्तों, नरबदिया। इसके द्वारा हम बात करें तो गॉड पेंटिंग बनाई जाती है। सबसे पहले तो आपको यह चीज याद रखनी है। अब देखो दोस्तों नाम आता है जीआई टैग। क्या नाम आता है दोस्तों, जीआई टैग, भौगोलिक संकेत। क्या नाम आता है, भौगोलिक संकेत। जीआई टैग की बात करें दोस्तों क्या नाम आता है, भौगोलिक संकेत। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों स्थापना सितंबर 2003, सितंबर 2003 में की गई थी। सबसे पहले बात करें दोस्तों भारत में जीआई टैग किसको प्रदान किया गया था, दार्जिलिंग चाय को। किसको प्रदान किया गया था, दार्जिलिंग चाय को। कब प्रदान किया गया था दोस्तों, 2004-05 में। कब प्रदान किया गया था दोस्तों, 2004-05 में प्रदान किया गया था। सबसे पहले तो सितंबर 2003 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया, 2004-05 में प्रदान किया गया। कब किया गया था दोस्तों, 2004-05 में। अब देखो उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है आपको। एक बात करें दोस्तों यूरोपीय, हाल ही में बात करें तो यूरोपीय
समुदाय के द्वारा हम बात करें तो भारत में हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को, हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? कांगड़ा चाय को। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को क्या प्रदान किया गया था दोस्तों? जीआई टैग प्रदान किया गया। उससे पहले बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है बासमती चावल, एक बात करें दोस्तों पश्मीना शॉल, एक बात करें दोस्तों दार्जिलिंग चाय। इनकी बात करें दोस्तों, इनको भी यूरोपीय समुदाय के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया था। भारत में हम बात करें दोस्तों तो जीआई टैग का भौगोलिक संकेत है, हाल ही में हम बात करें तो किस किस को प्रदान किया गया है? एक तो बात करें दोस्तों बनारसी पान, क्या नाम आता है? बनारसी पान। कहां का है दोस्तों? यूपी का। कहां पे आता है? यूपी का। एक बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो एक तो नाम आता है नागरी दूबराज चावल, नागरी दूबराज चावल। इनको क्या प्रदान किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। नागरी दूबराज चावल को क्या प्रदान किया गया दोस्तों? जीआई टैग प्रदान किया गया। एक बात करें दोस्तों तो रीवा एमपी, रीवा एमपी, रीवा एमपी में बात करें दोस्तों एक तो नाम आता है सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और एक हम बात करें दोस्तों मुरैना की गज्जक, क्या नाम आता है? मुरैना की गज्जक। इनको बात करें दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात करें दोस्तों किसके बारे में? एमपी के बारे में। सबसे पहले राजधानी की बात करें दोस्तों कौन सी आती है? भोपाल। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? भोपाल। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या नाम आता है? शिवराज सिंह चौहान। एक तो बात करें दोस्तों राजधानी भोपाल और मुख्यमंत्री कौन आएगा? शिवराज सिंह चौहान। एक बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना, एक बात करें तो एक चीज और क्या याद रखोगे? तो एक चीज याद रखना आपको, राज्यपाल मंगूभाई पटेल। क्या नाम आता है? मंगूभाई पटेल। क्या नाम आएगा? मंगूभाई पटेल। एक तो शिवराज सिंह चौहान और मंगूभाई पटेल। एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों, एक आते हैं नेशनल पार्क। देखो मैं तीन चीजों के बारे में हमेशा बोलता हूँ, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और एक नेशनल पार्क। इन सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों एक तो नाम आता है बांधवगढ़, कौन सा आएगा? बांधवगढ़। एक कौन सा आएगा दोस्तों? माधव नेशनल पार्क। कुन्ना, एक नाम आएगा कान्ना, एक नाम आएगा पन्ना, एक नाम आएगा दोस्तों पेंच। क्या नाम आता है? पेंच। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है सतपुड़ा। क्या नाम आता है दोस्तों? सतपुड़ा। एक बात करें दोस्तों तो एक नाम आएगा डायनासोर। क्या नाम आता है? डायनासोर। इनकी बात करें तो ये यहाँ पर क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम आते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान। एक बात करें दोस्तों, एक कौन सा आता है? संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम आएगा? संजय नेशनल पार्क। और एक और बात करें दोस्तों, एक कौन सा आता है? वन विहार। कौन सा आएगा? वन विहार। तो इन सब की बात करें दोस्तों ये आती है, मतलब एमपी के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों, किसके द्वारा शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके लिए किया गया दोस्तों? जो छोटे डेयरी किसान है, जो छोटे डेयरी किसान है, एक तो वो दोस्तों और एक पशुपालक। छोटे डेयरी किसान और पशुपालकों के लिए बात करें दोस्तों कौन सी परियोजना को शुरू किया गया? संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है। अब देखो एक तो बात करें दोस्तों तो एक तो नाम आता है एम शिव प्रताप शुक्ला। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। जबकि बात करें मुख्यमंत्री कौन आएगा दोस्तों? सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम आता है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम आएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू। यह चीज याद रखना कि संजीवनी परियोजना दोस्तों कब शुरू की गई थी? 9 अप्रैल को शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 9 अप्रैल को शुरू की गई है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज हमारी जो करंट अफेयर की क्लास के अंदर जो 5 क्वेश्चन लिए, मैंने जानबूझकर कम क्वेश्चन लिए दोस्तों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हमने चर्चा की है।
इसलिए मैंने केवल 5 क्वेश्चन लेके आया हूं। अब हम दोस्तों एक जो वीडियो जो G20 सम्मेलन का वो मैं अलग से डालूंगा, और कल हमारी नेक्स्ट अफेयर की क्लास होगी वो कंटिन्यू चलेगी, जिसमें हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।